स्वागत है दोस्तों मन बावरा में आपका। आज की कहानी है मेरी मनहूस। लो जी भाई साहब, मुंह मीठा कीजिए, रिश्ता पक्का। विशाल के पिताजी ने मिठाई का टुकड़ा रोमिता के पिता की ओर बढ़ा दिया। आप भी लीजिए। रोमिता के पिता ने भी एक टुकड़ा उठाकर अपनी खुशी जाहिर की और विशाल के पिताजी का मुंह मीठा किया। शादी की तारीख 4 महीने बाद की थी। शादी की तैयारियां खूब जोरों पर चल रही थीं। घर की पहली शादी थी। कार्ड छप रहे थे, हॉल और मिठाई बुक की जा रही थी। इस बीच अचानक विशाल के ताया जी को हार्ट अटैक आ गया। सारा परिवार परेशान हो गया। ताया जी लंबे समय से दिल के मरीज़ थे और मधुमेह के भी रोगी थे। शादी की उहापोह के बीच खान पान की काफ़ी नज़रअंदाजगी हुई और डॉक्टर के अनुसार सेहत को अनदेखा किया गया था। काफ़ी कोशिशों के बाद भी वे बच ना पाए। सभी को छोड़कर चले गए। पूरा परिवार सदमे में आ गया। अपनी गलती को अनदेखा कर परिवार ने उलट पुलट बातों का बोलबाला हो गया। कहीं आने वाली लड़की की छाया के कारण तो ये नहीं सब हुआ है, बड़ी बुआ जी विशाल की माँ से कह रही थी। मैं कल ही पंडित को बुलवाती हूँ जीजी, आज एक बार फिर से लड़की की पत्री दिखाती हूँ। विशाल की माँ भी बुआ जी की बातों में आकर बोली। ऐसी बात जब विशाल के कानों में पड़ी तो पहले वो माँ को समझाने लगा। जानबूझकर मक्खी निकली नहीं जाती और कुछ तर्क मिलने के बाद भी रोमिता के पक्ष में कुछ ना कह पाया। विशाल के नानुकुर करने के बाद भी पंडित सुबह आ गया। सारी बात सुनने के बाद पंडित जी ने विशाल का भी हले दिल देखा और अपनी तरफ से उपाय बता दिया। भाई साहब, बुरा मत मानिएगा, पर हमारे पंडित जी ने कहा है कि लड़की हमारे परिवार के लिए शुभ नहीं है। विशाल की माताजी ने पंडित के जाते ही रोमिता के पिता को फ़ोन मिला दिया। ये क्या कह रही हैं आप? आपके परिवार का दुख भी हमारा ही दुख है, पर उसके लिए बिटिया को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। रोमिता के इशारे पर उसके पिताजी ने फ़ोन हैंड फ्री कर दिया। घबराइए नहीं, पंडित जी ने हल बताया है इसका, विशाल की माँ बोली। जी सच कहूँ तो हम ऐसी बातें नहीं मानते। बेटियां तो देवी का रूप होती हैं और कुंडली तो आप लोग पहले ही मिलवा चुके हैं। रोमिता के पिता जो ईश्वर में पूरी तरह से विश्वास करते थे लेकिन अंधविश्वास नहीं करते थे, बेहिचक बोले। अब नई मनहूसियत वाली बात निकल गई है ना, तो हल तो सोचना ही होगा। उनकी बात की परवाह न करते हुए भी विशाल की माँ बोली। ऐसे में तो लड़की के कदम घर में नहीं ले आएंगे हम लोग। रोमिता को लेकर आपको एक हवन करवाना होगा, जिसका सारा विवरण मैं आपको बता दूंगी। 51 पंडितों को खाना खिलाना होगा, थोड़ा बहुत दक्षिणा देना होगा। इस सब का इंतज़ाम हमारे पंडित जी बखूबी कर देंगे। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। विशाल की माँ ने बात को बिना सुने ही बोल दिया। आंटी जी, मुझे लगता है हवन आपके बेटे को करवाना होगा। मनहूस तो वो और आपका पूरा परिवार है मेरे लिए। ये मनहूसियत तो किसी हवन से भी कम ना हो पाएगी। जो आज मेरे सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया, वो आगे न जाने कैसे भविष्य में सुख दुख का साथी बनता। इससे बचने के लिए तो मुझे इस रिश्ते से ही मुंह मोड़ना पड़ेगा। आपका धन्यवाद हमारे परिवार का इतना समय बर्बाद करने के लिए। और इतना कहकर रोमिता ने फ़ोन बंद कर दिया। पापा अपनी बहादुर बेटी को एकटक देख रहे थे। तो हमारी और इस घर की खुशी है बेटा, तो इस घर का सम्मान है। माँ और पापा दोनों ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। फ़ोन की घंटी एक बार फिर बजी और विशाल की माताजी का फ़ोन। किसी का ध्यान भी नहीं गया उस ओर। दोस्तों, परिवार का दुख समझा जा सकता है, परंतु समय की चाल और अपनी गति को दूसरों पर मढ़कर अपना पल्ला साफ कर लेना और अंधविश्वास के नाम पर दूसरों को नीचा दिखाने वाला परिवार और ऐसे लड़के के मुंह पर स्वाभिमानी लड़की का रिश्ता तोड़कर जो तमाचा मारा, वो समझदारी में आप लिया हुआ बताएंगे या जल्दबाजी में? अपने विचारों को ज़रूर व्यक्त करिएगा। ये पूनम बागाई जी की कहानी है। जैसी भी आपको लगे ज़रूर लिखिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में आकर। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ फिर अगली पेशकश में। तब तक अपना ध्यान रखिए और कहानी पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए मन बावरा को।
मिलती हूँ फिर आपसे अगली कहानी के साथ।